Hi everyone. So today we are going to discuss task 1 map vocabulary. As you have done line graph, pie chart, flow chart, table. Similarly, you also sometimes get a map in your writing task 1, and basically there are two maps compared with each other, and one may be of 2005 and other may be of 2008, or one may be of present and the other may be for future developments in that particular area. So for that the vocabulary is very important, because here you are going to talk about different developments, different directions also. Like you can say, they may ask you that, they may show you that one building is in the north and now in future it is planned to be shifted in the south. So these kind of changes can be asked. So before moving on for the vocabulary part, I want to tell you the directions. So you should be very careful about the directions. So this is your east, this is west, this is north, and this is south. So this portion will be northeast, this portion will be southeast, this will be southwest, this will be northwest. तो ये सब आपको पता होना चाहिए, then only you will be able to go with the directions properly. So I hope the direction is clear to you: east, west, north and south. So let's move ahead. So now sentences for direction. Suppose there are some sentences for direction, so you can use them. The railway runs through or pass through or crosses or goes through Z. अगर आप एक रेलवे लाइन देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये Z के थ्रू क्रॉस करती है, तो हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे पास थ्रू, गोज थ्रू Z. A is located in the northeast of the town. Suppose A north east में located है, तो हम क्या बोलेंगे? A is located in the northeast of the town. X is situated in the northeast of the town just behind the housing area. अब हमने पहले बोला X मतलब कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, आप कहते हो डोमिनोज is situated in the northeast of the town, और किसके? हाउसिंग एरिया के बिल्कुल पीछे. सो पीछे के लिए हम क्या यूज करेंगे? Just behind. A is located in the northeast of B, which has a lot of population. A B के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, तो जब भी आपको बताना हो ना ये इस डायरेक्शन में लोकेटेड है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज डायरेक्शंस. इट विल गिव अ क्लियर पिक्चर टू द एग्जामिनर. Y is located in the center of the town, which has a railway running through it from north to south. Now what kind of questions you get? Map question. कभी तो एक मैप होगा और बोलेंगे कि उसको डिस्क्राइब करो. बेसिकली दो मैप्स आएंगे, एक प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का. कभी कभी दो मैप्स आते हैं, एक प्रेजेंट डिपिक्ट करता होता है और एक एक पास्ट डिपिक्ट करता है और एक प्रेजेंट. सो यू कैन गेट इन फ्यूचर ऑल्सो, यू कैन गेट पास्ट प्रेजेंट ऑल्सो, यू कैन गेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो. सो दीज कॉम्बिनेशंस कैन बी सीन. नाउ अगर बिल्डिंग से रिलेटेड वोकैब चाहिए कि बिल्डिंग को गिरा दिया गया तो डिमोलिश्ड. नॉकडाउन भी गिराने के लिए यूज होता है, फ्लैटेंड भी इसीलिए होता है कि भाई बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया है, ढहा दिया गया है. रिप्लेस मतलब सपोज हम कह रहे हैं कि द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इज रिप्लेस्ड बाय बायोलॉजी डिपार्टमेंट, या बिल्डिंग केमिस्ट्री बिल्डिंग इज रिप्लेस्ड बाय बायोलॉजी बिल्डिंग. हो सकता है कॉलेज है और वहाँ पे दो बिल्डिंग्स है, तो रिप्लेस करना मतलब एक दूसरे की जगह लेना. रेनोवेट करना मतलब उसमें उसकी मरम्मत या उसको और बेटर करना. बिल्ट, अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई है, सपोज प्रेजेंट में वो बिल्डिंग नहीं थी, फ्यूचर में थी, तो आप बोल सकते हैं बिल्डिंग हैज बीन बिल्ट. कंस्ट्रक्टेड, रिकंस्ट्रक्टेड, डेवलप्ड. एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाना, एक्सपैंड भी एरिया बढ़ाना होता है. रीलोकेट मतलब उसकी जगह चेंज करना. सपोज पहले वो नॉर्थ में थी, अब साउथ में हो गई, तो वील यूज रीलोकेटेड. एक्सपैंड बढ़ाना होता है. कन्वर्टेड, सपोज एक बिल्डिंग पहले कुछ और काम होता था, आप उसे कन्वर्ट कर लिया है और किसी और काम के लिए यूज किया गया है और मॉडर्नाइज कर दिया गया है, पहले से बेटर है, वहाँ बेटर फैसिलिटीज हैं तो मॉडर्नाइज्ड. नाउ सेंटेंसेस. द गवर्नमेंट डिमोलिश द कार पार्किंग एंड डेवलप्ड अ स्पोर्ट्स ग्राउंड. इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने कार पार्किंग को डिमोलिश कर दिया, मतलब उसे ढहा दिया, और वहां पर क्या बना दिया गया? स्पोर्ट्स ग्राउंड.
शॉप्स को हटा दिया गया है और उसे स्काई स्क्रेपर से रिप्लेस किया गया है। मतलब अब शॉप की जगह किसने ले ली? स्काई स्क्रेपर। स्काई स्क्रेपर का क्या होती है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। हम उसे हिंदी में स्काई टच, हिंदी में गगनचुंबी इमारतें भी कहते हैं। अ पोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द एज ऑफ द रिवर। रिवर के एज पर एक पोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया था, मतलब बनाया गया था। फैक्ट्री इन द सिटी सेंटर वॉज डिमोलिश्ड। उसको डिमोलिश कर दिया गया है और सिटी के साउथ में रिलोकेट किया गया है। ओल्ड हाउसेस न्यू होटल से रिप्लेस की गई हैं। सम मोर सेंटेंसेस। द फॉरेस्ट टू द साउथ ऑफ द रिवर वाज कट डाउन, वहां से हटा दिया गया है। गोल्फ कोर्स कंस्ट्रक्ट किया गया था एयरपोर्ट के नॉर्थ में। हाउसेस इन द साउथ वेस्ट ऑफ द टाउन वर डिमोलिश्ड। जो टाउन के साउथ वेस्ट में हाउसेस थे वो डिमोलिश, उन्हें हटा दिया गया है, ढहा दिया गया है। Farmhouse to the northwest of the city were redeveloped as a park. Airport in the center of the city was relocated to the northeast of the river. Relocate करना मतलब दूसरी जगह, उसकी जगह बदल देना, relocate. The cinema to the southeast was knocked down and a new one built to the east of the forest. Knock down का भी मतलब ढहा देना होता है। अब ये forest से related vocabulary है। Trees in forest, अगर आप बोल रहे हो trees बिल्कुल हटा दिए गए, वहां पे कुछ बना दिया गया और फॉरेस्ट एरिया को बिल्कुल हटा दिया गया तो क्लियर्ड, कट डाउन, चॉप डाउन, रिमूव्ड यूज कर सकते हैं। और अगर नए फॉरेस्ट बनाए गए हैं, वहां पे प्लांट किया गया, तो हम लिखेंगे फॉरेस्ट वर प्लांटेड या ट्रीज वर प्लांटेड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉरेस्ट वॉज कट डाउन एंड रिप्लेस्ड विद अ शॉपिंग सेंटर, जो नॉर्मली आजकल हो रहा है। फॉरेस्ट को कट कर दिया गया है, उसे शॉपिंग सेंटर से रिप्लेस कर दिया गया है। ट्रीज को क्लियर कर दिया गया है टू मेक वे फॉर हाउसेस, मतलब वहां पे भी ट्रीज हटा दिए गए और वहां पर घर बना दिए गए। टू मेक वे फॉर हाउसेस मतलब घर के लिए रास्ता बनाने के लिए। रोड्स, ब्रिजेस और अगर रेलवे लाइन्स आए तो वो कैप क्या होगी? रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड, ब्रिजेस वर कंस्ट्रक्टेड, ब्रिजेस वर बिल्ट, रेलवे लाइन्स वर एक्सटेंडेड। अगर रेलवे लाइन को और आगे बढ़ा दिया गया है तो रेलवे लाइन्स वर एक्सटेंडेड, ब्रिजेस वर एक्सटेंडेड या रोड्स वर एक्सपेंडेड। एक्सपैंडेड का भी मतलब होता है बढ़ाना। रिमूव मतलब हटाना, कि ब्रिजेस वर रिमूव्ड, रेलवे लाइन्स वर रिमूव्ड। मेन रोड वाज एक्सटेंडेड, मेन रोड को बढ़ा दिया गया है और उसकी जगह न्यू ब्रिज बिल्ड किया गया है रिवर के ऊपर। लेजर फैसिलिटीज, सपोज एक नया थिएटर बनाया गया है तो हम लिख सकते हैं मोर लेजर फैसिलिटीज वर स्टार्टेड, लाइक अ सिनेमा हॉल वाज ओपन, मॉल वाज सेट अप और अ मॉल वाज डेवलप्ड। जैसे एग्जांपल्स हैं, स्केट पार्क वाज सेट अप नेक्स्ट टू द स्विमिंग पूल। नेक्स्ट मतलब उसके साथ साथ, उसके साइड में। स्केट पार्क सेटअप किया गया था मतलब बनाया गया था स्विमिंग पूल के साइड में। वाई वी डिस्कसिंग दिस वोकैबुलरी, कि आपको पता चले कि बिल्डिंग के साथ हमें, अगर बिल्डिंग बनाई गई है तो कंस्ट्रक्ट वर्ड यूज होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप बिल्डिंग के साथ कोई और वर्ड यूज करें। अगर बिल्डिंग की मरम्मत है तो रेनोवेट यूज करेंगे। स्केट पार्क वाज सेट अप नेक्स्ट टू द स्विमिंग पूल, अ पार्क वाज डेवलप्ड बिसाइड द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बिसाइड एक पार्क को डेवलप किया गया था। अगर हमें कोई बदलाव दिखाने हैं कि इस एरिया में बहुत बड़ा बदलाव आया, मतलब पहले जो हमने मैप देखा उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन अब हम जो प्रेजेंट फ्यूचर का मैप देख रहे हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं या थे, तो हम बोलेंगे ओवर द पीरियड द एरिया विटनेस ड्रामेटिक चेंजेस। विटनेस मतलब अनुभव किए। फ्रॉम 1995 to 2005 द सिटी सेंटर सॉ स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट्स। 1995 से लेकर 2005 तक जो सिटी सेंटर था उसने बहुत स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखे। विलेज ड्रास्टिकली मतलब काफ़ी हद तक चेंज हो गया ओवर द टाइम पीरियड, मतलब पहले उसमें कुछ नहीं था लेकिन अब काफ़ी चेंज हो गया। ड्यूरिंग द 10 ईयर पीरियड द इंडस्ट्रियल एरिया वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म, टोटली चेंज हो गया इंडस्ट्रियल एरिया। ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, अगर आपको 20 साल का पीरियड दिया हुआ है तो रेजिडेंशियल एरिया टोटली रिकंस्ट्रक्टेड, मतलब उसमें काफ़ी एक टोटली उसे रिकंस्ट्रक्ट मतलब उसमें काफ़ी बदलाव लाए गए। 1995 और 2005 के बीच में ओल्ड हाउसेस को फिर से रीबिल्ड किया गया। सिटी वॉज कम्प्लीटली मॉडर्नाइज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, कम्प्लीटली मॉडर्नाइज हो गई। I hope the vocabulary is clear to you and you will be able to use this vocabulary in your map question. Soon we will be discussing a map. Till then, keep on learning. Happy learning. Bye-bye.